भगवान शंकर की स्मृति करके श्री सूत जी ने कहा कि चारों वर्ण के उद्धार के लिए सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सभी सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाले शिव महापुराण की कथा है। और यहां तक कहते वेद वेदांत का जो सार है कि वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम शैवमुत्तमम। वेद वेदांत का जो सार है ना, वेदांत सारम सर्वस्वम पुराणम शैवमुत्तमम। शैव पुराण माने शिव पुराण वेद वेदांतों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम है। और ऐसे शिव पुराण हमारे या हमारे पूर्वजों के निमित्त कथा सुनाई जाए तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है और जीवन में हम लोग कर्म बंधन मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं यहाँ तक लिखा है कि तावत् स्वरूपम दुर्बोधम शिवस्य महतामपि यावस्यो पुराणम ही नोदिश्यम जगत हो। संसार में जितना भी देवी देवताओं का विवाद छिड़ा है ना कि ये देवता बड़े, वो देवता बड़े, वो देवी बड़ी, वो देवता बड़े, भैया एक बार यदि शिव पुराण सुन लोगे तो ये भी विवाद समाप्त हो जाएगा। और संसार जगत में जितने ग्रंथ हैं, जितने तीर्थ हैं, तीर्थों में भी तो आपस में ओढ़ है ना कि ये तीर्थ बड़ा, वो तीर्थ छोटा। शिव पुराण में लिखा है कि तावत् सर्वाणि तीर्थानि विवदन्ति महीतले यावत् शिव पुराणम पुराणानि नोदस्यो जगत्ते हो। जभी तक ये तीर्थों में भी झगड़ा चल रहा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, बोले जब तक तीर्थों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी। और महाराज संसार जगत के जितने मंत्र हैं उनमें बताया जाता कि ये मंत्र बड़ा है, वो मंत्र छोटा है। शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं देवी तावत् सर्वाणि मंत्राणि विवदन्ति महीतले। इस संसार जगत में जितने मंत्र हैं ना, मंत्रों में भी विवाद, मंत्राणि विवदन्ति महीतले। जिन मंत्रों में भी विवाद चल रहा है कि ये मंत्र बड़ा है, वो मंत्र छोटा है, बोले तभी तक ये विवाद है। कब तक? बोले यावस् शिव पुराणम ही नोदस्यः जगत्तयो। जब तक शिव पुराण की कथा हमने नहीं सुनी तभी तक हमारे मन में ऐसा भ्रम है। और यहाँ तक महाराज देवताओं में भी बड़ी होड़ लगी, ये देवता बड़े, वो देवता छोटे। जैसे हम तो संसारी हैं ना, संसारी को संसार का काम बनना चाहिए, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो। जन्म कुंडली दिखाई, जन्म कुंडली में ग्रह अनुरूप नहीं मिले। ब्राह्मणों ने कहा कि जाओ भैया तुम 21 दिन तक हनुमान जी की सेवा करो, सिंदूर चढ़ाओ, सिंदूर चढ़ा करके भगवान हनुमान की सेवा करो, श्री हनुमंत लाल जी के हनुमान चालीसा सुंदर कांड आदि का पाठ करो। 21 दिन तक यदि संकल्प नहीं पूरा हुआ तो ऐसे शरारती तत्व हैं, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं कि बोले भैया हनुमान जी में तो कोई ताकत है नहीं, अब और कोई दूसरा देखा है, देवता देखा है। तो बोले अब जैसे ताकतवर कौन है? बोले किसी ने कहा भैरव में जा करके सेवा करो। अब भैरव बाबा की पूजा करने लगे। उन देवता ने काम नहीं किया, बोले नहीं नहीं अब चलें भगवान शिव की पूजा करें। तो ऐसे ही देवताओं में भी होड़ लगी है। लेकिन शिव पुराण में स्पष्ट लिखा है, श्री वेदव्यास जी ने श्री सूत जी से ये कथा कही। और सूत जी सोनकादिक से कहते हैं तावत् सर्वे चते देवा विवदन्ति महीतले। महीतल मतलब ये पृथ्वी लोक में तभी तक देवताओं के प्रति भी झगड़ा है। कब तक? बोले तब तक यावत् शिव पुराणम ही नोदिश्यति महीतले। जब तक हमने हृदय से मन लगा करके, चित्त को समर्पित करके शिव पुराण की कथा नहीं सुनी, तब तक देवताओं में भी कि ये देवता बड़े हैं, ये देवता छोटे हैं, इनका भी झंझट चलता है। इसलिए जितने सिद्धांत है ना, जैसे संसार जगत की जितनी नदियां हैं, नदियां कहाँ जाती हैं? समुद्र में जाकर के मिलती हैं। कितनी भी बाढ़ आ जाए नदियों में, लेकिन नदियां अपना धैर्य नहीं छोड़ती। ऐसा नहीं कि बाढ़ आ गई तो नदियां नाराज हो गई कि हमारे में इतना जल क्यों आ गया।
और जब जून के महीने में गर्मी पड़ती तो नदियां इस बात को कहती नहीं कि अब ये जल कहाँ चला गया। उनका स्वभाव है निरंतर बहना, चाहे थोड़ा जल हो चाहे ज्यादा जल हो। उसी प्रकार से मनोरगति न विच्छिन्ना यथा गंगाम सांबुधो, जैसे निरंतर गौ मुख से गंगा की धार बहती रहती है और अपने प्रियतम समुद्र से मिलने के बाद विश्राम को प्राप्त करती है, उसी प्रकार से ये जीव पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माँ के गर्भ में आना, 84 लाख योनियों को भोग करके फिर मानव जीवन मिलना और सत्कर्म ना करते हुए फिर उसी क्रम में लग जाना। जैसे बार बार जन्म लेना मरना, फिर जन्म लेना फिर मरना, फिर नरकों की यातनाओं को भोगना। तो ऐसे सूत जी महाराज कहते हैं जैसे बार बार जन्म लेने के बाद भी जीव की गति नहीं होती, क्योंकि सदगति का जो माध्यम है वो प्रभु की चर्चा है, हरि की कथा है। चाहे हम शिव पुराण की कथा सुने, चाहे हम नारद पुराण की कथा सुने, चाहे हम महाराज विष्णु पुराण की कथा सुने, चाहे हम अग्नि पुराण की कथा सुने, चाहे हम ब्रह्म पुराण की कथा सुने, या भागवत महापुराण की कथा सुने, या भगवान के दिव्यादि दिव्य अद्भुत श्री रामचरित मानस की कथा सुने। कथा ही एक ऐसा साधन है जीवन में मानसिक चित्त वृत्तियों में जो व्यक्ति उलझा हुआ है ना, सांसारिक जगत में, जीवन में सांसारिक जगत में जो चित्त वृत्ति उलझी हुई है, वो उलझी हुई चित्त वृत्ति को सुलझाने का कार्य ही भगवान की कथा है। इसलिए यस्य शिव पुराणस्य कीर्तन श्रवण दुजाः, ब्राह्मण के श्री मुख से भगवान के पुराण की कथा सुनने का अवसर मिल जाए, वो भी श्री तीर्थों में जहाँ नदियाँ आदि का किनारा हो, जिन तीर्थों में, ये तो सर्वश्रेष्ठ तीर्थ श्री धाम वृंदावन से हम लोग भगवान के पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक भी कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग भगवान शिव की कथा भी सुन रहे हैं। इस प्रकार से जैसे 7 संहिताओं की कथा कही गई, तो यहाँ तक लिखा है शिव पुराण में कि आज्ञान्तस्य प्रतीक्षेरन देवान इंद्रो पुरोगमः। ऐसा प्रमाण मिलता है कि एवत् शिव पुराणम ही गायते योप्य हरनिशम। चाहे हम एक श्लोक शिव पुराण का रोज सुनते हो या अपने घर में एक श्लोक का भावार्थ पढ़ते हो शिव पुराण का, तो ऐसा वर्णन अन्य पुराणों में नहीं लिखा, लेकिन शिव पुराण में ऐसा लिखा है आज्ञान्तस्य प्रतीक्षेरन देवान इंद्रो पुरोगमः। देवराज इंद्र जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है, या जिस घर में शिव पुराण ग्रंथ विराजमान है, या जिन कंठ से, जिन ब्राह्मणों के मुख से शिव पुराण की कथा निरंतर निकलती है, या जो श्रोता लोग शिव पुराण की कथा को सुनते हैं, बोले आज्ञान्तस्य प्रतीक्षेरन देवा इंद्र पुरोगमः। उनकी आज्ञा धारण करने के लिए दरवाजे में इंद्रदेव खड़े रहते हैं। ऐसा शिव पुराण में लिखा है कि जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो लोग पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, जो लोग अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जो लोग निष्ठा और भक्ति से भगवान की सेवा में सम्मिलित होते हैं, जो लोग तन से, शरीर से सम्मिलित हुए, मन से यानी नहीं दूर पहुंच पा रहे तो मन से समर्पित हो गए, और महाराज थोड़ा सा धन भी गुरु स्थान में भेज करके गुरुदेव इस यज्ञ में हमारी भी आहुति डाल दीजिए, मन से जो लोग सम्मिलित हुए, बोले यदि इन तीनों में से किसी भी प्रकार से कोई भी जीव जुड़ जाता है ना, लोग कहते हैं ना कि मेरे घर में व्यापार नहीं चलता, मेरे घर में मेरी पुत्र वधू कहना नहीं मान रही, मेरे घर में महाराज झगड़ा बहुत होता है, बहुत से परिवारों में ऐसा कि रोग नहीं दूर होता, बीमारी नहीं हटती है, बहुत से घर में व्यापार तो होता लेकिन व्यापार में बरकत नहीं होती, तरक्की नहीं होती, बहुत से घरों में महाराज संतान वृद्धि में दिक्कत है। इन सभी के कल्याणार्थ यदि शिव पुराण का एक भी श्लोक हम लोग सुन लेते हैं, या शिव पुराण यानी भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग के निमित्त, रुद्राभिषेक के निमित्त
हम किंचित मात्र भी उस सेवा में सहयोग राशि प्रदान कर देते हैं, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से हम उस आयोजन में, उस यज्ञ में, उस महापुराण की कथा में किसी भी रूप में सम्मिलित हो जाते हैं ना, तो कहते प्रतीक्षरेन देवान, बोले प्रतीक्षा करते हैं। कौन? बोले आज्ञाम तस्य, ऐसे जीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते। बोले कौन? बोले इंद्रो पुरोगमाः, देवताओं का राजा देवराज इंद्र हाथ जोड़ करके उस घर में उस जीव की प्रतीक्षा करता कि आप कोई तो आज्ञा दे दो जिसका मैं पालन कर दूं।